गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। पहले गुरु मंत्र बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो गुरु जी महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। संगत जी, अभी कल की बात है, कल 1 अगस्त था और अष्टमी थी और गुरुजी महाराज मुझे मंदिर लेकर गए और जैसे संगत जी पंचामृत चढ़ाते हैं ना, तो पंचामृत चढ़वाया गुरुजी महाराज ने मुझसे। और उसके बाद फिर मैंने जल भी चढ़ाया, लेकिन वो फिर भी शिवलिंग पे रह जाता है थोड़ा पंचामृत ना, जो नीचे जलेरी होती है उस पर रह जाता है। तो एक आंटी आई, वो बोली इस तरह बोलने लगी, ओहो कितना गंदा कर रखा है शिव जी भगवान को, और मतलब इस तरह बोल के, और वो जल डाल के पूरी जलेरी और शिव जी भगवान की पिंडी को पूरा उन्होंने साफ़ कर दिया। तो अंदर से एक आवाज़ आई, ये तुम्हें करना चाहिए था। तो मैंने सोचा शायद ये गुरुजी महाराज जी कह रहे हैं। अंदर से टेलीपैथी तो गुरुजी महाराज की होती है। तो मैंने कहा मैं कल से ध्यान रखूँगी गुरुजी महाराज, मैं और अच्छे से जल चढ़ा दिया करूँगी जिससे पूरी साफ़ हो जाए। पिंडी पर तो नहीं था, लेकिन जो नीचे जलेरी होती है ना उस पर था, जो माता पार्वती के हाथ कहे जाते हैं जिन्हें, तो वहाँ था। हाथ कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं ठीक से पता है, संगत जी इतना ज्ञान नहीं है। तो वहाँ था। तो अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी गुरुजी महाराज कि मैं अधिक जल चढ़ा दिया करूँगी पंचामृत चढ़ाने के बाद। तो शुक्राना है मेरे मालिक, हर बात का हमें बस समझाने के लिए किसी न किसी रूप में आके हमें समझा देते हो हमें कैसे करना है। क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती है संगत जी, पर जब जहाँ भी कुछ गलत करती हूँ गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में आकर मुझे समझा देते हैं। और संगत जी, कल भी रोज़ ही ब्लैक मैजिक करने वाले करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने कह रखा है, मैं बेटी तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, ना तेरा ना तेरे परिवार का। तेरे बच्चे महाकाल की गोदी में बैठे हुए हैं, तो चिंता ना कर। तो मैं निश्चिंत रहती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी अगर कोई असुविधा होती है या परेशानी होती है तो थोड़ा सा हाइपर हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। गुरुजी महाराज मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, शुक्राना मालिक, जीना सिखा रहे हैं। फिर भी अभी बहुत कमियां हैं मुझ में संगत जी, बहुत अभी अधीर हो जाती हूँ एकदम से। बस महाराज अपनी चरण शरण में रखना, और जहाँ भी गिरो वहाँ संभाल लेना, जहाँ भी टूटो वहाँ, जहाँ भी बिखरो वहाँ समेट लेना। शुक्राना मालिक, आपके श्री चरणों में ही है आपकी बेटी, और हमेशा रखना। गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना है दाता आपका। मेरे दोनों बेटे, बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। हम पूरा परिवार आज अगर सही सलामत हैं, जीवित हैं, खुश हैं, सब महाराज की कृपा से है। गुरुजी महाराज ने बहुत संभाल रखा है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। मायके वालों की ओर से भी शुक्राना, सबको बहुत संभाल रखा है महाराज ने। शुक्राना दाता। जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो भी अचंभे में हैं कि इसका कुछ क्यों नहीं कभी बिगड़ता। शुक्राना दाता, इतना संभालने के लिए शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, चरण शरण लगाने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बस यही अरदास है गुरुजी महाराज, जब तक ये सांसें आपने मुझे बख्शी हैं, हर सांस में आपका नाम निकले, सुमिरन हो, आपके चरणों की भक्ति मिले, आपके चरणों की प्रीति मिले। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना दाता। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन है। आज मुझे गुरु जी का सुबह सुबह मैसेज मिला कि कुड़िए, मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है, चिंता ना कर। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, हमें बुलावा आया है एक जगह से, भोले जी का महामृत्युंजय मंत्र का आज उद्यापन है, हवन हो रहा है। हम वहाँ हमको वहाँ जाना है। हे गुरुपा, आप हमारे साथ अंग संग
हमें लेके चलिएगा और लेके आइएगा। हे गुरुपा मेरे घर का और हम लोग के साथ दोनों जगह आप विद्यमान रहिएगा, रक्षा करिएगा गुरुपा, सब सही सही से हो जाए। हे गुरुपा मेरी अरदास को स्वीकार करिएगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो इसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के कोमल चरणों में मेरा सत सत नमन है। गुरु जी, आपकी बेटी बहुत भुलक्कड़ है और उसे कुछ नहीं पता है। हे गुरुपा, हम आपके इशारे को, आपके मैसेज को समझ नहीं पाते, बस हम उसे सुन लेते हैं गुरुपा। आप पता न क्या कहते हैं, क्या चीज़ पहनी है उतार दो, हमें नहीं समझ में आता हमने इसे क्या पहना है जो उतार दे। मेरे पर्स में क्या ऐसी चीज़ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। हे गुरुपा, हे परमपिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें इन सब से अवगत कराइए हे गुरुपा, और हमें राह दिखाइए। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, जो हमें सत्संग सुना के हमारे कष्ट को काटते हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारे बड़े बड़े रोगों को, बड़े बड़े क्रियाओं जो हमारे ऊपर करते हैं उन सब को सत्संग सुनवा के छोटे में काट देते हैं गुरुपा। इसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, मेरे पति को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे मायके परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। हे गुरुपा, सबके अंदर से नकारात्मकता को दूर करिए, सबको सद्बुद्धि और हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। और इन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम हम शुक्राना करते हैं गुरुपा। हे गुरुपा, आपको अपने चरण से हमें जोड़ने का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सबसे अच्छे गुरु जी, जग में निराले गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये अंकल जी हैं या आंटी हैं मेरे को नहीं पता है, और मैं इस चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल जी, जो भी हैं। मेरे मेरे कई सारे चैनल पे शुक्राना सत्संग शेयर किए, लेकिन मेरे कोई भी चैनल पे सत्संग शेयर नहीं हो रहे। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, वो ग्रुपा जाने। अब ये मैंने डाल रही हूँ इस चैनल पे, अब ग्रुपा ही जाने करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो जय गुरु जी। मेरा ये कल का है सत्संग, कल महीने का लास्ट जुलाई थी, और आज 1 तारीख है, तो मैं 1 तारीख को अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ये शुक्रवार का दिन है आज। तो सत्संग मेरा ये है कि गुरु का मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग के शेयर करना, और मैं तेरे घर आऊँगा तो तू मेरा स्वागत फूलों नाल करियो। तो मैं कह रही, मैं गुरुपा मेरे घर तो कोई नहीं जा रहा है, बड़े मंदिर भी नहीं जा रहा है, और मेरे पास ऑलरेडी स्वरूप हैं, और पता नहीं गुरुपा की मर्जी कहाँ कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, मेरे को नहीं पता। तो कल मेरे घर एक छोटी सी लड़की आई प्रसाद देने। वो प्रसाद अमरनाथ का था। तो उस प्रसाद में मेरे भोलेनाथ जी का स्वरूप था छोटा सा, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए थे, और बर्फानी बाबा का शिवलिंग था।
और वो साक्षात शिव जी बैठे हुए हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, जो आप बोलते हो वो होता है। और जो गुरुपा ने मैसेज दे दिया वो पत्थर की लकीर है कि वो होना है तो होना ही है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी, वो लड़की 7 बजे प्रसाद देने आई, करेक्ट 7 बज रहे थे बिल्कुल घड़ी में, और मैं उस समय खाना बना रही थी। और मेरे हस्बैंड, मेरे पति अंकल अंदर कमरे में थे लेटे हुए, वो मोबाइल चला रहे थे। तो मेरे घर में कोई गुरुपा को नहीं मानते हैं, तो जब वो अंदर रहते हैं तो मैं पूजा नहीं कर पाती, क्योंकि वो मैं पूजा करती हूँ तो वो अपने बोलने लग जाते हैं कुछ भी। तो मैं पूजा नहीं की थी, मैं खाना बना रही थी। तो उस समय करेक्ट 7 बजे वो लड़की मेरे को प्रसाद देने आई। तो उसमें बर्फानी बाबा का स्वरूप था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुपा बोले कि मेरा स्वागत फूलों से करियो। तो मेरे को एकदम याद आई, तो मैं छत पे गई और छत पे जाके मैंने फूल लिए, फूल तोड़ के, और मैंने अपने रसोई में ही स्वागत करा और जल प्रसाद पिलाया और चंदन तिलक लगाया, और मैंने वो रसोई में ही रख दिए। मैंने कहा मैं बाद में मंदिर में रखूँगी। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और कल गुरुवार का दिन था, तो गुरुपा ने मेरे को 7 बजे 7 ब्लेसिंग दी, 7 नंबर की, और गुरुपा आए मेरे घर साक्षात। और फिर रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब मैं खाना बना के बेड लेटी थी ऐसे ही, तो एक सुंदर सी छोटी सी बटरफ्लाई आई, जो क्या वो मटीले कलर की थी, उसमें ब्लैक कलर के डॉट डॉट थे। वो मेरे पास ही आके बैठ गई चादर पे। अब मैं कह रही, मैंने पता नहीं इसमें कैसा दाग सा लगा हुआ है। तो अब मैंने उसे छू के देखा तो वो उड़ गई एकदम, उड़ के दीवार पे बैठ गई। मैं उठी, मैं दीवार पे देखने लगी उसको, तो देखो वो दीवार पे से भी पता ना कहाँ गायब हो गई। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे शुक्राना, मेरे बटरफ्लाई के रूप में भी मेरे घर आए गुरुपा, और शिव जी के रूप में भी मेरे घर पे आए। उन्होंने मेरे को ब्लेस किया। शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। और एक सत्संग और है कि मैंने किसी सत्संग में सुना था कि जो सावन के महीने में जो कोई भी हरी चीज़ मिलेगी तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग है, कुछ भी हो सकता है। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। गुरु जी के चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपने आंटी जी के सत्संग सुने, सत्संग बहुत ही प्यारे थे, ब्लेस्ड थे। गुरु जी की अपरंपार कृपा है। जितनी भी आपने आंटी जी के सत्संग सुने हैं, गुरु जी से दुआ यही करते हैं कि गुरु जी अपनी कृपा सभी पे बना के रखें, सभी सत्संग पे, संगत पे बना के रखें, जो संगत ये सत्संग शेयर करती रहे, अपने खुशियों के सत्संग शेयर करे और हमें भी उनके सत्संग सुन के ब्लेसिंग मिले। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरे दुखों का अंत हुआ। मैं बता नहीं सकती कि जिस दिन से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मैं गुरु जी में ही रम गई हूँ, सुबह से लेके शाम तक। सुबह अमृत वेला करना होता है, जोत जगानी होती है, शाम को जोत जगानी, गुरु जी का नाम लेना, और दिन में कभी सत्संग सुनना जो आपके द्वारा, संगत के द्वारा भेजा जाता है, और कभी वीडियो अपलोड करनी है, कभी कुछ चेक करना है, कभी कुछ देखना है। बस गुरु जी में ही सारा दिन जाता है, और ये गुरु जी की अपरंपार कृपा है। जिस दिन का गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, सारा दिन गुरु जी के साथ ही बीतता है। और जैसे ही घर से बाहर निकलो तो एंजल नंबर की भरपूर ब्लेसिंग मिलती है, भरमार ब्लेसिंग मिलती है। 777 666 77 33 55, पता नहीं कितने ही नंबर मिलते हैं जो गुरु जी के कृपा से ही मिलते हैं। गुरु जी इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया, इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। इतना तो हमारे संगत जी अपने
माँ बाप भी ख्याल नहीं रखते जितना गुरुजी ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमें हर चीज़ का जवाब देते हैं, हर बात का सवाल देते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा हमें ये जताते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी कुछ उनसे मांग रहे हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं, उनकी हर पल हम पे नज़र है, वो हमें देखते हैं। संगत जी, अगर आप गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते हो, ज़्यादा कनेक्शन बनाना चाहते हो, गुरुजी को जानना चाहते हो, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बातें कीजिए बस। और जब भी आपको टाइम मिले तो सत्संग सुनिए। सत्संग में इतना शांति मिलती है, इतना हम गुरुजी को करीब से जान पाते हैं, उनकी महिमा को मैं बता नहीं सकती। सारा दिन मैं सत्संग सुनती हूँ और इतनी भरपूर ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती है, मैं बता नहीं सकती। एक ऐसा ही सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग ओल्ड संगत जी का है। तो सत्संग ऐसे है कि एक आंटी और अंकल दोनों गुरुजी के दरबार में आते हैं। गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे थे, संगत बैठी थी, तो जगह उन्होंने आंटी जी ने देखा कि गुरुजी के पास पहुंचने के लिए मुझे थोड़ी पौड़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। तो वो सामने गुरुजी के सामने आंटी और अंकल बाहर ही थोड़ा मतलब दरवाजे के पास बैठ गए। तो वो बैठे गुरुजी का सुनते रहे, सत्संग होता रहा। कुछ देर बाद एक गमला अंकल जी के सिर पे गिरा, तो अंकल जी को चोट लगी और खून निकला। एम्बुलेंस बुलाई गई, भगदड़ मच गई वहाँ, लेकिन गुरुजी नहीं हिले वहाँ से ना। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। गुरुजी देखते रहे, कुछ नहीं कहा। तो एम्बुलेंस बुलाई गई, अंकल जी को हॉस्पिटल लेके गए। तो अंकल जी की जो भी है वो ट्रीटमेंट हुआ। अगले दिन आंटी जी आए, तो गुरुजी उस दिन तो कुछ नहीं बोले। तो अगले दिन गुरुजी आंटी को बोलते हैं कि आंटी अब बता इन सबको कि कल क्या हुआ था। तो आंटी जी ने बताया कि कल यमराज मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को लेने आए थे। तो गुरुजी सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने ये बोला कि ये मेरी संगत है, मेरे दरबार में है बैठे, तुम इसको नहीं ले जा सकते। गुरुजी ने यमराज को बोला कि तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो यमराज को गुस्सा आया। यमराज ने एक टांग मारी अपने गमले पे, तो वो गमला नीचे गिर गया जो अंकल के लगा था। तो देखिए संगत जी, ऐसे ऐसे ओल्ड सत्संग होते हैं और गुरुजी क्या करते हैं किसी को नहीं पता। गुरुजी का ब्लेस करने का, हमें आशीर्वाद देने का तरीका ही और होता है। गुरुजी हमें कोई भी टूना टप्पा ऐसा कुछ नहीं बताते हैं, कोई उपाय नहीं कभी बताया गुरुजी ने। सिर्फ उनके स्वरूप के सामने बैठना और बातें करनी है बस। तो आप भी ऐसे ही कीजिए और हमेशा सत्संग सुनिए। सत्संग से बहुत कुछ पता लगता है और पता नहीं आपके कितने ही कष्ट कट जाते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी आपने संगत बनाया, सारा दिन आपके साथ ही बीतता है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यार करने के लिए, इतना ख्याल रखने के लिए, हर एक दिन के लिए, हर एक रात के लिए, हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। जो भी दिया है, ये शरीर दिया है, हम चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें जो नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पे अपना सत्संग भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग हम सब पे बनी रहे, यही दुआ करते हैं। गुरुजी हमारा और पूरी संगत का कभी साथ ना छोड़ना, कभी भी साथ ना छोड़ना। चाहे हमारा पूरी दुनिया साथ छोड़ जाए, हमारा साया भी साथ छोड़ जाए, लेकिन गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना। हमारा हाथ पकड़ा है तो अच्छी तरह पकड़ के रखियो, हमारा साथ कभी मत छोड़ियो, यही दुआ करते हैं गुरुजी से। लास्ट में मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।